दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं लड़की देखने। जी आप कैसे, आप उस बस्ती में नहीं जा सकती? क्यों? जी मेरी माँ कहती है एक बार किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए फिर उसे ऐसी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, नजर लग जाती है। अच्छा, तुम्हारी माँ कहती है ये? जी फिर ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। पर सुनो, लड़की में क्या क्या देखोगे? जी मतलब तुम्हें अपनी वाइफ कैसी चाहिए? जी ओहो, मतलब तुम लड़की देखने जाओगे तो क्या कहोगे, क्या पूछोगे? जी क्या, माँ है ना, माँ पूछ लेंगी जो पूछना होगा। माँ पूछेगी? फिर भी 2-3 बातें जरूर देख लेना। नंबर 1, ध्यान से देखना, जब वो बैठती है तो उसकी कमर सीधी रहती है कि ऐसे टेढ़ी बैठती है। नंबर 2, देखना कि वो जब खाना खाती है तो उसका मुंह बंद होता है कि ऐसे खाती है। और हाँ, नंबर 3, ये जरूर देख लेना कि उसके पैर सुंदर हैं कि नहीं। ठीक है? जी समझ गए ना तुम? वेरी गुड। चलो अब जाओ जल्दी से। रघु नहीं आया अभी तक? यो अगर 10 मिनट में नहीं आए ना तो मैं तो निकल जाऊंगा टेम्पो लेके काम पे। आ जावेगो जी। आ जाएगा। नानी माँ। अरे निशी, घनी सुंदर लागे है मारी गुड़िया। इस अभिमन्यु ने मीठा मीठा बोलकर दादाजी पर अपना जादू चला रखा है। हेलो, हाँ बोलो शेखावत, क्या हुआ? क्या हुआ? नुकसान हो गया? अरे तुमने तो कहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अरे कहने पे मैंने सारे पैसे लगा दिए। दिस वाज माय लास्ट चांस। फोन रखो तुम। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक पाली रोड वाला फार्म हाउस भेज दूं। What? Please, that's a bad idea, Jack. तो और कोई आइडिया है तुम्हारे पास? क्या करूं? किससे भीख मांगू? उस अभिमन्यु से? Relax. या फिर दादाजी से? तो तुम्हें क्या लगता है वो देंगे मुझे पैसे? पता नहीं दादाजी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भैया, अरे शिवानी, तुम कब आई? अभी अभी भाभी। लेकिन भैया, दादू ने क्या किया आपके साथ? वो कुछ नहीं शिवानी। देखो ना, तुम्हारे भैया दादाजी से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि दादाजी तुम्हारी शादी की तैयारियों में कंजूसी कर, बस और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात। भैया, आई नो भैया कि आप हमारी शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहते हैं, लेकिन भैया दादू भी जो कर रहे हैं वो कुछ कम थोड़ी है। डोंट वरी, हम इस शादी से बहुत खुश हैं। नाउ स्माइल। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय भैया। हमें दुनिया के सबसे प्यारे भैया और भाभी मिले हैं। घड़ी देर हो गई थारे को आने में। मैं तो थारा कब से इंतजार कर रहा था। ये मारा छोरा लेट हो गया ने, काफी बिजी है। आज भी आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी मारे छोरे ने। बलवंत राणा का खास आदमी है। अरे उनकी पोती की शादी का सारा काम तो यही संभाले।
तीन बातें जरूर देख लेना। जब वो बैठती है तो उसकी कमर सीधी रहती है कि ऐसे टेढ़ी बैठती है? हमारी सुमित्रा भी घणी होशियार है। ब्यूटी पार्लर का सारा काम सीखियो है, पूरा कोर्स कर रखियो है इसने। ये खा लो ना छोरी। अरे मैं कह रही हूँ खा लो। नंबर 2, देखना कि वो जब खाना खाती है तो उसका मुंह बंद होता है कि ऐसे खाती है। गुण तो इतने हैं हमारी सुमित्रा में, जितने बताओ उतने कम। मेहंदी भी घनी चोखी लगावे है, उसका भी कोर्स किया है। ये जरूर देख लेना कि लड़की के पैर सुंदर हैं कि नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में अपने प्यार का इकरार देखना चाहता हूँ। रघु बेटा, तुझे कैसी लगी छोरी? माने तो सुमित्रा घनी चोखी लगे। यह घड़ी किसकी है? हाँ अरे बोल ना। हाँ, ये बेबी जी ने दिए तोहफे में। तोहफो? घणो महंगो लागे है, तो इसे अपने पास मत रख, जान को खतरो है। हमारी बात मान तो इसे बेच दे। माँ कैसी बात कर रही है? तोहफा थोड़ी कोई बेचता है। बेटा, बीबी जी ने तुझे घड़ी दे दी, तूने ले ली, बस बात खत्म। अगर किसी चोर ने इसकी लालच के वास्ते तुझे ना ना बेटा, तू इसे बेच दे बस। हाँ, मैं कौन सा इसे रोज रोज पहनने वाला। अच्छा मैं एक बात बता, मैं बेबी जी को क्या तोहफा दूं? देखना माँ, शादी बेबी जी की है, तोहफा उन्होंने मुझे दे दिया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा तोहफा दूं बेबी जी को। बताना क्या दूं? ना बेटा, तू उसे कुछ मत दे। अरे छोरा, हमारी काई हस्ती, हम उन्हें कुछ दे सके? उन्हें कहीं बुरो लग जाए कि हम उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो चल, अब ज्यादा सोच मत, मैं थारे वास्ते खाना लगाती हूँ। पन्नादाई, शादी के बाद क्या जिंदगी बहुत बदल जाती है। औरों का तो पता नहीं बेबी जी, पर आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी कुमारता के साथ। सच्ची? पता है पन्नादाई, आपने बचपन में हमें जितनी भी कहानियां सुनाई है ना, आज सच में सब कुछ वैसा ही लग रहा है। अभी जैसे उन कहानियों का कोई राजकुमार हो और हम सब कुछ एकदम जादू जैसा लग रहा है, सच में। अरे हाँ, जादू से याद आया, आपका वो जो जादूगर है ना, दोपहर से जो गया है ना। अरे पन्नादाई, वो तो लड़की देखने गया है, उसके रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा, बदमाश, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आने दीजिए, खबर लेती हूँ मैं उसकी अच्छी तरह से। ये लो सब्जी।
थारे वास्ते अलग से निकाल के रखी थी। हाँ हाँ, जैसे सारी सब्जी तो मैं ही खा जाती ना। तू चुपचाप दूध पी। निशी जल्दी दूध पी, मुझे बहुत सारे काम है। जी बेबी जी। रघु, कल सुबह मृदुला आंटी के यहाँ जाना है, वो तुम्हें कुछ सामान देंगी, तुम ले आना। जी बेबी जी। अच्छा, क्या खा रहे थे? जी खिचड़ी। अच्छा ये बताओ कैसी थी? जी स्वीट थी? जी नहीं। अच्छी नहीं लगी? जी नहीं, अच्छी है पर स्वीट नहीं है। ओहो, तो नमकीन थी क्या? जी। क्या बात है, तो हमारे स्वीट से जादूगर की शादी एक नमकीन सुंदरी से होने वाली है। जी शादी? ओ, आप उस बारे में बात कर रही थी? अच्छा ये बताओ कि उसका नाम क्या था? जी सुमित्रा। सुमित्रा? अरे किससे बात कर रही हो बेटा? खाना तो आराम से खा लिया कर। मेरी माँ कहती है एक बार किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए फिर उसे ऐसी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी माँ थी क्या? जी बेबी जी। एक काम करो रघु, हो जाएगा बेबी जी। कल तुम अपनी माँ के हाथ का बना खाना हमारे लिए लेकर आना। बेबी जी आप हमारे यहाँ का खाना कैसे? कह दिया ना कि लेकर आना, तो बस लेकर आना। अभी कितना एंजॉय किया तुमने आज? हाँ, लंदन में तो ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता था। रियली? पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम बहुत सालों बाद खेल रहे हो। रियली? नहीं, वो तो इन माशे की मेहरबानी है। बहुत सुंदर घोड़ा है। रियली? हाँ। तुम्हें पसंद आया? बहुत। तो ठीक है, आज से ये घोड़ा तुम्हारा। That's so sweet of you. Anything for you? चलो फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए। Sure, it's all yours. चलो। Come. चलो। मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर दी ये घोड़े देखने के लिए। What's wrong with you? रिलैक्स स्वीटी, वहां ठीक से देखो। मुझे पूरा यकीन, आज दादाजी अच्छे मूड में हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मौका देखकर पैसे मांगे। फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम का मुझे यही सलूशन दिखाई दे रहा है। चलो। हेलो डॉक्टर। दादाजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाद में करते हैं। लेकिन दादाजी। कोई बात नहीं जैस, बाद में बात कर लेंगे। सी यू डॉक्टर परम। जी बेटा। जैस, पूरा दिन है हमारे पास, फिर एक अच्छा मौका देकर बाद में बात कर लेंगे। ओके?
डॉक्टर, हमारी उम्र में बच्चों की खुशियों से बढ़कर कोई दवा हो नहीं सकती। वैसे असली मजा तो तब आता अगर हम दोनों के बीच एक रेस हो जाती। रेस और तुम्हारे साथ? सॉरी, नॉट विद यू। क्यों? हार जाओगे इसलिए? हार तो मैं पहले ही गया हूँ। क्या? अपना दिल। गिरनी, तेरा एक डब्बा तो देना। अरे रघु भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो बेबी जी हैं, ये सच में हमारे घर का ये खाना खाएंगी क्या? मुझे तो लगता है ऐसे ही कह दिया होगा, है ना भैया? अरे वैसे भी कह दिया होगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं। अरे वैसे भी इतना क्या सोचना, इस घर में तो खाना मुफ्त का ही बनता है। मुफ्त में क्यों? इनाम तो देगी थारी बेबी जी। जो खाने के बदले अमीरों की तो आदत होती है इनाम देने की, ना दिए तो मांग लेना, काय दिक्कत है? वैसे भी इस खाने के चक्कर में सुबह से चाण नहीं मिली। रघु भैया, कैरी का अचार बेबी जी के लिए। ये कहाँ छुपा के रखा था भाभी? यू शटिंग। उनसे कहना कि खास मैंने बनाया है, माया ने, ठीक है? और हाँ, वो जो भी इनाम में आपको मिले ना, एक बार मुझे टेलिंग कर देना। आप लेट हो गई हैं भाभी, मैंने तो पहले ही अपने लिए एक ड्रेस मंगा ली है बेबी जी से इनाम में। यू नेवर शटिंग ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या करो? डेली गेटिंग लेट। चलो। अरे थाड़ो छोड़ो खाली हो गया तो हमारे लिए छापड़ा रे जी। सुबह से चाण नहीं पड़ी है। हाय भैया, हाय भाभी, आप लोग कब आए? बस थोड़ी देर पहले आए। आओ बेटा आओ, आप भी बैठो, बस खाना लग ही रहा है। हाँ भी, तुम भी हाथ धोकर सबके साथ खाना खा लो। तुम? हम रघु के आने के बाद खाएंगे। शिवानी, बेटे रघु का इंतजार क्यों? वो दाजू, हमने रघु से कहा था कि वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना लाके खिलाए हमें।